इतनी खूबसूरत थी कि क्या कहूँ। मुरझाए फूल में इतनी खुशबू थी, तो उस खिलते हुए गुलाब के लिए क्या कहूँ। मोहब्बत अगर सच्ची थी तो फिर उस बेवफाई के लिए क्या कहूँ। कोशिशें तो बहुत की तुझे रुक जाने के लिए, कोशिशें तो बहुत की तुझे रुक जाने के लिए, पर तुम रुकी नहीं तो क्या कहूँ। तुझे मालूम ही नहीं जमाने में तेरी खूबसूरती के चर्चे, तुझे मालूम ही नहीं जमाने में तेरी खूबसूरती के चर्चे। तो क्या कहूँ, वो इतनी खूबसूरत थी कि क्या कहूँ, वो इतनी खूबसूरत थी कि क्या कहूँ। हिमाचल की खूबसूरती देखते ही बनती है। जितना हिमाचल खूबसूरत है उतने ही यहाँ के लोग भी खूबसूरत हैं। और यहाँ की सच्ची कहानियाँ किस्से हिमाचल के कोने कोने में बसे हैं। उन्हीं किस्से कहानियों में से एक कहानी आती है, खूबसूरत धोबन की कहानी। ये कहानी राजाओं के समय की बताई जाती है, जब हिमाचल में राजाओं का राज हुआ करता था। हिमाचल के किसी कोने में ऐसा ही एक राजा हुआ करता था, जो अपनी प्रजा पर राज किया करता था। उसी के राज्य में एक धोबी और उसकी धोबन रहा करती थी। कहते हैं धोबी की धोबन बहुत ही खूबसूरत थी। धोबी बहुत ही गरीब परिवार से था और वो अपना गुजारा कपड़े धोकर ही किया करता था। रोज़ वो सुबह नदी में कपड़े धोने के लिए जाता और शाम को आता था। जैसे तैसे ज़िंदगी गुजर रही थी, पर फिर भी वो अपनी इस ज़िंदगी से बहुत खुश था। एक दिन धोबी ने किसी बड़े ज़मींदार के घर के सारे कपड़े धोए, तो उस ज़मींदार को उसका काम बहुत पसंद आया। तो उसने उसको कहा कि तुम्हें इस काम के बदले में दुगना पैसा देगा। धोबी ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और अपना इनाम पाकर रास्ते में घर के लिए बाजार से होते हुए निकलता है। तो उसको बाजार में एक काले रंग का घाघरा दिखाई देता है। तो उसके मन में विचार आता है कि ये काले रंग का घाघरा वो अपनी धोबन को देगा। वो उसको खरीदने के लिए दुकानदार के पास जाता है और कहता है कि ये घाघरा उसको खरीदना है। दुकानदार कहता है कि ये घाघरा अभी पूरा सिला नहीं है, समय लगेगा। तो धोबी कहता है कि कोई बात नहीं, आप इसे अभी सिल दीजिए। दुकानदार वो काले रंग का घाघरा सिलते सिलते धोबी से कहता है कि हमारे राज्य के राजा आजकल जंगल में शिकार खेलने के लिए आए हुए हैं। तुम उनसे मिलते क्यों नहीं हो और अपने लिए पक्की नौकरी मांग लो उनके यहाँ। तो इस बात पर धोबी साफ इनकार कर देता है और कहता है कि हम छोटी जात वाले लोग उनसे सीधे नहीं मिल सकते हैं। अगर हम उनसे सीधे मिलने चले गए तो वो हमें गोली मार देंगे। रहने दो, हम अपनी इस ज़िंदगी में खुश हैं और छोटा मोटा काम करके ठीक गुजारा हो जाता है। धोबन वो सिला हुआ घाघरा पाकर बहुत खुश होती है और वो घाघरे में बहुत ही खूबसूरत दिखती है। कोई भी उसको इस घाघरे में देखकर मोहित हो सकता था। अगली सुबह वो उठती है और घाट पर पानी लाने के लिए जाने लगती है और उसने वही काला घाघरा डाला होता है। वो जैसे ही अपना मटका उठाती है तो धोबी ये देख लेता है और उसको घाट पर जाने के लिए मना करता है कि वो घाट पर पानी लाने के लिए नहीं जाए, क्योंकि वहाँ पर राजा शिकार खेलने के लिए आया हुआ है। धोबी उसको बहुत समझाता है कि वो वहाँ पर ना जाए, पर धोबन उसकी एक बात भी नहीं सुनती है और घाट पर पानी लाने के लिए चली जाती है। धोबी उसका पीछा भी करता है और उसका रास्ता रोककर दोबारा कहता है कि वो ना जाए, वहाँ पर राजा ने अपना डेरा लगाया हुआ है। पर धोबन उसकी बात नहीं मानती है और अपना मटका सर पर रखकर पानी लाने को चली जाती है और धोबी इस बात से बहुत दुखी भी होता है। फिर वो भी अपने काम पर नदी की तरफ कपड़े धोने के लिए चला जाता है
और दूसरी तरफ धोबन वो सिला हुआ काला घाघरा डालकर अकेली पानी लाने के लिए उसी रास्ते पर जा रही होती है जहाँ पर राजा का डेरा लगा होता है। और तभी राजा की नज़र उस धोबन पर पड़ती है तो राजा उसकी प्यारी सूरत पर मोहित हो जाता है। राजा उसका पीछा करने लगता है। जब धोबन घाट पर पहुंच जाती है और जैसे ही वो पहली पौड़ी उतरती है तो राजा एक छोटा सा पत्थर उठाता है और उसको मारता है। धोबन को जब वो पत्थर लगता है तो वो पीछे मुड़ती है और डर जाती है, पर फिर भी वो हिम्मत करके दूसरी पौड़ी उतरती है तो राजा उसकी ज़बरदस्ती बाजू पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचने लगता है। अब धोबन रोने लगती है और अपनी बाजू छुड़ाने की कोशिश करने लगती है और कहती है, राजा जी छोड़ दो मेरी बाजू को, मेरी जात कमीनी है, यानी कि मैं छोटी जाति वाली हूँ। तो राजा ये सब सुनकर कहता है कि मैंने तेरी जाति से क्या करना है, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। तभी राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि अभी तुरंत ही एक दुल्हन की डोली तैयार करे और उसमें धोबन को बिठाए। सैनिक दुल्हन की डोली तैयार कर देते हैं। फिर राजा अपने महल की तरफ चलने लगता है। आगे आगे राजा अपने घोड़े पर बैठकर चल रहा होता है और पीछे पीछे धोबन की डोली लेकर सैनिक चल रहे होते हैं। धोबन की डोली दूर महल से महल की दासियां देख लेती हैं और कहती हैं कि खबर करो महल की रानी को कि उसकी सौतन आ रही है। तभी एक दासी भागते हुए रानी के पास आती है और रानी को सारी बात बता देती है। रानी चिंतित हो जाती है और कहती है कि आने दो उसको, मैं भी उसको महल में बसने नहीं दूंगी। और तभी कुछ देर बाद धोबन महल में आ जाती है। रानी उसको अपने कमरे में बुलाती है और खुद अपने बिस्तर पर बैठ जाती है और धोबन को बड़े प्यार से नीचे चटाई पर बैठने को कहती है। धोबन सर झुकाकर नीचे बैठ जाती है। रानी तभी अपनी दासियों को कहती है कि वो काली पिनिया यानी कि एक प्रकार के लड्डू लेकर आए खाने के लिए जो मेरे मायके से आई हुई हैं, पर रानी ने उनमें पहले से ही जहर मिलाया होता है। वो धोबन को बड़े प्यार से कहती है कि लो मेरी बहन, ये पिनियाँ खाओ, ये मेरे मायके से आई हुई हैं। धोबन जब पहली पिन्नी खाती है तो उसको चक्कर और घबराहट होने लगती है, पर फिर भी वो दूसरी पिन्नी खाने के लिए उठा लेती है। और जैसे ही वो दूसरी पिन्नी खाती है तो उसके नाक और मुंह से खून निकलने लगता है और इसी तरह उसकी जान चली जाती है। रानी ये सब देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और अपने बिस्तर से उठती है और उसको अपने पैरों से हिलाकर देखती है कि वो मर गई है या नहीं। राजा ये बात सुनकर रानी को कहता है कि ये तुमने सही नहीं किया। तो रानी कहती है, अब मैंने सब सही कर दिया है राजा जी, अब मैंने सब सही कर दिया है। रानी सैनिकों को आदेश देती है कि एक चंदन की लकड़ी की शिव पेटिका बनवाएं और उसमें इस धोबन को डालकर नदी में बहा दें। सैनिक ठीक वैसा ही करते हैं और वो उस धोबन की शव पेटिका को नदी में बहा देते हैं। और ठीक उसी नदी में आगे धोबी कपड़े धो रहा होता है। वो देखता है कि एक बड़ी सी पेटी बहकर आ रही होती है उसके पास। जब वो पेटी बहते बहते उसके पास पहुंच जाती है तो जैसे ही वो पेटी खोलता है तो उसमें अपनी धोबन को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, ये तो मेरी धोबन बहती हुई आई है, ये तो मेरी धोबन बहती हुई आई है, ये तो मेरी धोबन बहती हुई आई है। और अंत में और उससे लिपट लिपट कर कहता है, सोनी सूरत वालिए का जो जान गवाई है, मतलब के
खूबसूरत चेहरे वाली क्यों अपनी जान गंवा दी। चूम कर कफन में लपटे मेरे चेहरे को, चूम कर कफन में लपटे मेरे चेहरे को, उसने तड़प के कहा कि क्या कहूँ, नए कपड़े क्या पहन लिए, नए कपड़े क्या पहन लिए कि क्या कहूँ, तो हमें देखते भी नहीं। मेरे चेहरे से कफन को हटाकर ज़रा दीदार तो कर लो, मुझे मालूम ही नहीं था ज़माने में मेरे इतने हैं, मुझे मालूम ही नहीं था ज़माने में मेरे इतने हैं खूबसूरती के चर्चे, मुझे मालूम ही नहीं था ज़माने में मेरे इतने हैं खूबसूरती के चर्चे, तो क्या कहूँ, वो इतनी खूबसूरत थी कि क्या कहूँ, वो इतनी खूबसूरत थी कि क्या कहूँ, वो इतनी खूबसूरत थी कि क्या कहूँ। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि हिमाचल राज्य से आती है। दोस्तों, मैं इसी प्रकार की आपके लिए और भी कहानियाँ लेकर आऊँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।